बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एडिनोमायोसिस डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एडिनोमायोसिस क्या होती है, इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम जो है ना वो देखे जाते हैं, और इसके साथ इसकी क्या क्या काजेज होती है जिसकी वजह से जो खवातीन में एडिनोमायोसिस की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। होम्योपैथी मेडिसिन का एक कम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके एडिनोमायोसिस डिजीज से जो है ना वो आराम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि खवातीन में जो मंथली साइकिल आता है, यानी जिनको पीरियड्स आते हैं, वो कैसे आते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और इसमें क्या क्या ऐसे साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, इसकी काजेज जो है ना वो क्या हो सकती हैं। दोस्तों, यूट्रस जो है ना वो फीमेल में पाया जाता है। यूट्रस की तीन लेयर होती हैं। जो फर्स्ट वाली लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, और सेकंड लेयर मायोमेट्रियम होती है, और जो थर्ड लेयर जो होती है वो पेरीमेट्रियम यानी सरोसल लेयर जो है ना वो होती है। जब ख्वातीन को पीरियड्स का वक्त आता है तो एंडोमेट्रियम वाले हिस्से की जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है, जिसको एंडोमेट्रियल थिकनेस भी कहते हैं। और जब ख्वातीन में हार्मोन की कमी होती है और उसके बाद जो है ना फीमेल में मेंसेस साइकिल का जो है ना वो ब्लड का फ्लो जो है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी फीमेल में जो ब्लड जो ब्लीडिंग होती है, वो बेसिकली जो यूट्रस की फर्स्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनेस बढ़ जाने की वजह से जो है ना वो देखने में आती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर ये एंडोमेट्रियम टिश्यू दूसरी लेयर के अंदर जो है ना वो बनना शुरू हो जाए, तो जो तब्दीली एंडोमेट्रियम वाले हिस्से में आती है, तो वही तब्दीली जो है ना वो सेकंड लेयर जो मायोमेट्रियम में ना वो देखी जाती है। यानी अगर यही थिकनेस जो है ना जो एंडोमेट्रियम में देखी जाती है, जो कि ब्लीडिंग होती है, और वही तब्दीली जो है ना वो मायोमेट्रियम में जो है ना वो हो जाए, तो उसमें भी थिकनेस की मकदार जो है ना वो बढ़ जाती है। और उसकी वजह से जो ब्लड है वो सेकंड लेयर में जो है ना वो अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से जो सेकंड लेयर की थिकनेस जो है ना वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो फीमेल यूट्रस में ना एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है, को जो है ना एडिनोमायोसिस कहते हैं। ये दरअसल जो यूट्रस की सेकंड लेयर होती है उसमें एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है, और उसकी वजह से जो ब्लड है वो उसमें अक्यूमुलेट होता है। ब्लड का जो फ्लो है वो नहीं देखा जाता, बल्कि उसका जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा परफ्यूज और प्रोलॉन्ग जो है ना वो देखा जाता है। तो उसकी वजह से जो यूट्रस है उसमें इन्फ्लामेशन जो है ना वो भी देखने में आती है, पेन का सिम्टम भी देखने में आता है। तो ऐसी कंडीशन को जो है ना एडिनोमायोसिस कहते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से जो है ना वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो है ना फीमेल में एडिनोमायोसिस जो है ना वो हो जाता है, या उसके सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, जिसे बल्कि यूट्रस भी कहते हैं। सबसे पहले जो इसका मेन कॉज है वो है सीजरियन सेक्शन। यानी ऐसी फीमेल जिनको जो है ना एक सीजर सेक्शन जो है ना उसके मरने से गुजरना पड़ता है, तो इस वजह से जो उसके यूट्रस है उसमें इन्फ्लेमेशन जो है ना वो हो जाती है। तो ये इसका मेन कॉज है, यानी एडिनोमायोसिस का। और जो सेकंड कॉज है वो है जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है ना एक इन्फ्लामेशन यूट्रस में देखने में आती है। यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त जो है ना एक यूट्रस में इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में भी ये जो है ना एडिनोमायोसिस जो है ना वो खवातीन के यूट्रस में जो है ना वो हो जाती है। खवातीन में जो है ना इसके सिम्टम जो है ना वो देखे जाते हैं। जो काज है वो है ऐसी फीमेल जिन्होंने फाइब्रॉइड जो है ना वो ऑपरेशन के जरिए ऑपरेट के जरिए जो है ना वो निकलवाए हो, या तो किसी किस्म का जो सी सेक्शन है वो करवाया हो, या फिर किसी ने जो है ना लेजर के जरिए जो है ना वो फाइब्रॉइड जो है ना वो रिमूव करवाए हो यूट्रस से। तो ये एक चंद काज थे जिनकी वजह से जो है ना पेशेंट को जो है ना एक एडिनोमायोसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है ना इन्फ्लामेशन होगी यूट्रस में, या फिर अगर किसी ने जो ऑपरेट के जरिए जो है ना जो फाइब्रॉइड है यूट्रस से वो रिमूव करवाए हो, या फिर अगर किसी ने सीजर सेक्शन जो है ना वो करवाया हो,
तो ऐसी वजह से जो है ना ख्वातीन में एडिनोमायोसिस के सिम्टम जो है वो देखने जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या साइन सिम्टम जो है ना वो देखे जाते हैं एडिनोमायोसिस में। तो दोस्तों सबसे पहले जो एडिनोमायोसिस का एक मेन सिम्टम है वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग जो है ना वो देखने में आती है। यानी इसमें जो ब्लीडिंग होती है परफ्यूज भी होती है और लॉन्ग भी होती है। यानी जो पीरियड्स के दरमियान भी पीरियड्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा हैवी किस्म की ब्लीडिंग जो है ना वो देखने में आती है। और उसके बाद जो पीरियड्स के वक्त जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। और उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि पीरियड्स के बाद भी जो है ना एक स्पॉट का सिम्टम जो है ना वो फीमेल में देखने में आता है। होता है उसका कलर जो है ना वो ब्राइट रेड जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ कभी कभार जो ब्लीडिंग होती है उसका कलर जो है ना वो ब्लैकिश भी जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ जो पीरियड्स के साथ जो एक कोलिक पेन वो भी सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को अक्सर का जो है ना ऐसी कंडीशन में देखने में आते हैं। तो दोस्तों ये एक चंद खास क्लियर सिम्टम थे एडिनोमायोसिस के, क्योंकि फीमेल में एडिनोमायोसिस कंडीशन में जो है ना वो देखे जाते हैं। आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके एडिनोमायोसिस की जो सिचुएशन है कंडीशन है इससे बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो खुद को क्योर कर सकते हैं। पहली जो मेडिसिन है वो है सुबाइना। ऐसी फीमेल जिनको ब्लीडिंग जो है ना वो बहुत परफ्यूज होती है प्रोलॉन्ग्ड होती है और उसमें जो है ना एक ब्लड का फ्लो जो है ना वो ब्राइट रेड जो है ना वो देखने में आता है, तो उसकी सबसे पहली दवा जो है ना वो सुबाइना है। तो आपने सुबाइना जो मेडिसिन है उसे क्यों ताकत में जो है ना वो मदर टेंशन में जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो अगर किसी फीमेल में जो मेंसेस का फ्लो है बहुत परफ्यूज है प्रोलॉन्ग्ड है तो उसको जो सुबाइना मेडिसिन है वो ऐसी फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों एक ऐसी कंडीशन आती है एडिनोमायोसिस में जिसमें जो पेशेंट होती है उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो परफ्यूज भी होती है प्रोलॉन्ग्ड भी होती है और इसके साथ पेशेंट को हार्मोन इम्बैलेंस का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है। जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा फैट और फ्लैबी होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है एडिनोमायोसिस के केस में वो है कैलकेरिया का। तो ये कैलकेरिया का मेडिसिन जो है ना 200 CH में जो है ना वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो अगर किसी फीमेल जो है ना वो थोड़ी सी हेल्दी है थोड़ी सी फैट और फ्लैबी जो बॉडी है वो रखती है तो उसमें जो मेंसेस का फ्लो है बहुत ज्यादा परफ्यूज है और उसके जो एक प्रोलॉन्ग्ड जो ना मेंसेस का फ्लो है ऐसी केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों एक थर्ड मेडिसिन है उसका नाम है सीपिया। और ये ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिन फीमेल को जो है ना एक इंटरकोर्स के वक्त जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ वो पेन जो है ना वो साइड बैक एक पे जो है ना एक दर्द जो है ना वो भी क्रिएट करता हो और उसमें जो एक यूट्रस जो है ना वो नीचे सेंसेशन वाला जो है ना एहसास रखता हो जैसे यूट्रस जो है ना वो नीचे की तरफ टल जाएगा। यूट्रस वाले जो एब्डोमेन वाला एरिया है वो नीचे की तरफ गिरने का सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को फील होता हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना इसे हम 30 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करें तो ये ऐसे केसेस में जो है ना एडिनोमायोसिस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों जो सुबाइना मेडिसिन है इसे आप केवू ताकत में जो है ना 10 ड्रॉप जो है ना वो नीम गर्म पानी में जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा परफ्यूज ब्लीडिंग है और जो ब्लड है वो ब्राइट रेड है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो क्लिकेरिया कार्ब है इसे 200 CH में जो है ना खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना फ्रेश वाटर में जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा फैट और फ्लैबी होता है और उसकी जो मेंसेस है वो बहुत ज्यादा परफ्यूज और प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। और उसके बाद दोस्तों थर्ड मेडिसिन सीपीआ है। ये भी ऐसे केस में जो एडिनोमायोसिस के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको इंटरकोर्स के वक्त जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता है और उसको एब्डोमिनल एरिया में इस तरह का एहसास होता है जैसे किसी नीचे की तरफ जो है ना वो गिर रही हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये एडिनोमायोसिस जो यूट्रस में इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना वो अक्सर जो है ना वो ख्वातीन में ये एक
आम नॉर्मल सा मसला है। तो ये बहुत ही एक आम बीमारी है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये कॉम्बिनेशन डेंगू मॉइस्चर के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। और अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।